सदगुरु आश्रम बिना बाजार चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का और प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और प्रेमियों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो दुनिया बनी हुई है बहुत जो है आश्चर्य के साथ बनी है। यहाँ की हर वस्तु बहुत आश्चर्यमय है, इतनी आश्चर्यमय, इतना ज्यादा आश्चर्य भरा हुआ है जितना कहीं आप लोगों ने देखा नहीं होगा, सुना। हर वस्तु आश्चर्य। बरगद का पेड़ ले लीजिए, एक छोटा सा बीज होता है और वो जमीन में गिरता है, अंकुरित होता है, पौधा बनता है। और जब वो छोटा पौधा होता है तो उसके आप जमीन के नीचे देखिए या साइड में कहीं देखिए, केवल आपको मिट्टी मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसने कई लकड़ी उस समय के पश्चात आ जाती है, ये कहाँ से आ गई, किस तरह क्या भेज दिया, किसने बना करके डाल दिया, लकड़ी कहाँ से गई। जब जमीन में तो कुछ नहीं था, कोई मिट्टी ही। किसी भी फूल को ले लीजिए, किसी पत्ती को ले लीजिए, देखिए किस हिसाब से बनाया गया, कितना बड़ा वो कारीगर होगा, इसने लाखों करोड़ों असंख्य रचनाएं कर रहा, कितना बड़ा कारीगर होगा जिसने असंख्य खंड और ब्रह्मांड बना दिया, ग्रह नक्षत्र तारे बना दिए। कहीं कोई खंभा नहीं, कहीं कोई दीवार नहीं, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं, फिर भी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, एक दूसरे से टकराते भी नहीं है और कितना बड़ा कारीगर। लेकिन इस सब आश्चर्य की बातों को एक किनारे रखते हुए सबसे बड़ा आश्चर्य हमें मिला तो सिर्फ यह मिला, उस कारीगर की आवश्यकता, उसकी चाहत, उसकी जरूरत लाखों हजारों में एक। बाकी लोगों को उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये सुनकर के आपको बहुत बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि उसकी तो सभी आराधना करते हैं, रोज सब आराधना करते हैं परमात्मा। लेकिन ये जो आराधना करते हो ये भक्ति नहीं है, इसका भक्ति में कोई काउंटिंग नहीं, कोई गिनती नहीं। क्यों? क्योंकि तुम संसार की चाहत को लेकर के, संसार की कामनाओं को लेकर के उनका नाम करते हो, पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, कथा सुनते हो, भागवत सुनते हो, रामायण सुनते हो, जो भी कर्मकांड करते हो, यज्ञ करते हो, ये सब केवल और केवल मात्र संसार की चाहत के लिए करते हो, उस मालिक के लिए। ऐसा कोई विरले होगा जो उस कारीगर से कहेगा कि मुझे तुम्हारी दुनिया की जरूरत नहीं है, मुझे मान सम्मान की जरूरत नहीं है, धन दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे दुख और सुख से कोई संबंध नहीं है, हमें केवल आपके चरणों से संबंध है, आपके दर्शनों से संबंध है, आपकी भक्ति से संबंध है, और केवल आप को प्राप्त कर लेने की और आपके साथ रहने की जरूरत है, मुझे दुनिया की चाहत। वास्तव में ये भाव जब अंदर आता है उसी का नाम भक्ति है, उसी को भक्त कहा जाता है, और तभी मानव जीवन सार्थक होता है। और जब तक ये भाव नहीं बनेगा तब मानव जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। ये भी आप सोच रहे होंगे अस्तित्व नहीं, क्योंकि मानव जीवन में हम की है, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, मान सम्मान है, धन दौलत है, परिवार है, तो इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आज है लेकिन कल कुछ और हो सकता है, कल हम किसी अन्य योजना में चले जा सकते हैं और ये सब या कहीं भी चले जाए, लेकिन ये सब कुछ छीन लिया जाएगा, किया जाएगा। एक टेम्परेरी है, क्षणिक है, थोड़े दिन के लिए। जो होशियार होते हैं वो परमात्मा से सिर्फ परमात्मा को मांगते, भक्ति को मांगते, उनके दर्शन की अभिलाषी। और ये आपने देखा होगा कि भक्ति से लोग इतना घबरा, लोग खूब पूजा पाठ करेंगे, तमाम प्रकार के कर्मकांड करेंगे और सोचेंगे कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक मात्र दिखावा है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आपको सुनकर के भले ही आश्चर्य लगा, लेकिन मेरी बात को पूरा मत मानना, पूरा गहराई से जो मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग स्कूल गए होंगे, पढ़े होंगे, तो आपने प्राइमरी, उसके बाद जूनियर, फिर हाई स्कूल, इंटर, फिर बीए, फिर एमए, आज यहाँ तमाम प्रकार की डिग्रियां आपने हासिल की होंगी और खूब लगन के साथ पढ़ाई की होगी। लेकिन एक बात हमें बताओ,
आप स्कूल क्यों गए? आप कोर्स ला करके घर में पढ़ सकते थे, किताबें ला के घर में पढ़ सकते थे, आपने स्कूल में नाम क्यों लिखाया? आप स्कूल में गुरु के पास क्यों गए? तमाम गुरु क्यों चेंज किया? एक गुरु अगर आपको अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा है तो दूसरे के शरण पे आप पहुंचे होंगे, तब भी नहीं बन पाया होगा, दूसरे स्कूल में पहुंचे होंगे, तब भी संतुष्ट नहीं दिए होंगे तो आपने ट्यूशन लगाया होगा। ये तमाम इस शरण में जाते रहे, ये इसलिए जाते रहे कि हम पढ़ाई में सबसे आगे रहे और मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए, अच्छे नंबर आए, अच्छी डिग्रियां मिले, अच्छी पोस्ट मिले। आपने एक बार नहीं सोचा कि गुरु की क्या आवश्यकता, बराबर आप गुरु करते रहे और करते करते आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आप सिलाई का काम करें, आपने गुरु किया होगा तभी आप सिलाई कर, कोई भी कार्य करें बगैर गुरु के एक कदम कोई नहीं हो सकता है। लेकिन फिर परमात्मा को पाने के लिए गुरु की शरण में क्यों नहीं जाते? तुम उसको ऐसे ही पा जाओ, केवल किताबें पढ़ने से, केवल हवन करते नहीं, केवल मंदिर जाने से ऐसा कभी हुआ है, कभी होगा, ये बिल्कुल होती नहीं है। ये मात्र होता है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी आप आज सुखी है या दुखी है सिर्फ अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, और अगर आप बगैर गुरु के कोई भी कर्म कांड करते तो एक बात माना नहीं जाएगा, कोई भी फल नहीं मिलेगा। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल हुआ कहते। बिना गुरु के आज तक न तो कोई भक्ति कर सकता है न कर सकेगा, किसी को कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। न सोच लेना कि हम लोग रामायण पढ़ते हैं तो मेरे पास धन खूब आ रहा है, मेरे परिवार में सुख और शांति है। ये सब कुछ जो भी है, जो भी मिल रहा है कर्म के आधार पर मिल रहा है, भक्ति की वजह से नहीं। क्यों? भक्ति है ही नहीं, भक्ति बगैर गुरु के हो ही नहीं सकती है। जो संसार के जो कार्य आप आंखों से देख रहे हैं उनको आप नहीं कर सकते हैं, तो परमात्मा को तो आपने कभी देखा नहीं। क्या बिना गुरु क्या परमात्मा को पा जाएंगे? उस मालिक को पा जाएंगे? उसकी कर लोगे कदापि नहीं। और ये मानव जीवन थोड़े दिन के लिए है, सोचा विचारी में गंवाने के लिए नहीं। काल संत के शरण में जा करके सारे अहंकारों में जा करके ज्ञान प्राप्त करिए, ज्ञान प्राप्त करके उस मालिक का स्मरण करिए, भजन करिए, ध्यान करिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस दिन मिला है वो सारे कार्य हुए। तो प्रेमियों, अब हम आपको फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और मेरी बात पे अमल करना। तब तक और संतत्वदर्शी संत शरण में जाकर ज्ञान जरूर प्राप्त कर लेना। नहीं